शहर कायद में रात से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। वज़ीर-ए-आला हाउस के करीब शाहराह डॉक्टर ज़ियाउद्दीन रोड पर गड्ढा पड़ गया, जिसके बायस क्लिफ्टन जाने वाले ट्रैक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। आपको अब बता रहे हैं शहर कायद के मौसम के हवाले से कि शहर कायद में रात से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। वज़ीर-ए-आला हाउस के करीब शाहराह डॉक्टर ज़ियाउद्दीन रोड पर गड्ढा पड़ गया, जिसके बायस क्लिफ्टन जाने वाले ट्रैक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा से, जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी सऊद, बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल। कराची में गुज़श्ता रात से ही जो है हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। इस वक्त हम लोग सीएम हाउस के बाहर मौजूद हैं। ये डॉक्टर ज़ियाउद्दीन रोड है। बारिश के बाइस यहाँ पे जो सीएम हाउस के साथ जो सड़क है वहाँ पर जो है गड्ढा पड़ गया और मेरे कैमरा मैन ऐसा अगर आपको दिखाएं, रुकावटें रख दी गई हैं, कुर्सी और जो बैरिकेड हैं वो रख दिए गए हैं ताकि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या, कोई हादसा ना आए। लेकिन ये जो है खोखला है अंदर से और ट्रैफिक पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि अगर इस पर मज़ीद ट्रैफिक चलता तो ये बढ़ जाता और इसमें जो है इंसानी जान का भी जाने का ख़तरा हो सकता था। इसको फ़िलहाल तो है आर्जी तौर पर बंद किया गया है। सड़क पे जो है ट्रैफिक रवां दवां है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस हुक्काम का कहना है कि इसको जल्द से जल्द जो है इसकी मरम्मत करनी होगी और उसको बंद करना होगा ताकि किसी भी किस्म का हादसे से जो है बचा जा सके। इस वक्त ये मेरे उल्टे हाथ पे अगर बताऊं कि सीएम हाउस है और सीधे हाथ पे पीआईडी से जाने वाली सड़क है। इसके बीच में ये गड्ढा जो है पड़ा है। अभी इब्तदाई तौर पर तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इसको रुकावटें लगा के बंद किया गया है ताकि इसके करीब गाड़ियाँ ना आएँ और किसी किस्म का कोई हादसा या फिर कोई जानी नुकसान ना हो। अलबत्ता अगर इसकी मरम्मत नहीं होती, जिस तरह से बारिशों की पेशगोई और सुबह से हम देख रहे हैं जो बारिशों का सिलसिला। जी बहुत शुक्रिया सऊद इस तफसील का। अब्र रहमत बरसने से मौसम सुहाना हो गया, ताहम ज़िला वस्ती में हैदरी मार्केट में वाक़या बरसाती नाला उबल पड़ा है, जिससे सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। आपको बता रहे हैं कि अब्र रहमत बरसने से मौसम सुहाना हो गया, ताहम ज़िला वस्ती में हैदरी मार्केट में वाक़या बरसाती नाला उबल पड़ा है, जिससे सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, मज़ीद तफसीलात से आगाह करें। जी बिल्कुल, जैसे कि शहर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, कहीं पे तेज़ और कहीं पे दरमियाने दर्जे की बारिश हो रही है। और इस नतीजे में अगर हम शहर की मुख्तलिफ मार्केटों की बात करें तो वहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ हो चुकी है। मैं इस वक्त नॉर्थ इलाहाबाद ब्लॉक एच और ब्लॉक जी में जो हैदरी मार्केट है यहाँ पर मौजूद हूँ और मेरे अकब में आप मनाज़िर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बरसाती नाला है वो उबल पड़ा है और बरसाती नाले का पानी इस वक्त रोड पर आ रहा है। आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त बरसाती नाला जो है वो फुल हो चुका है और जो बारिश का पानी बरसाती नालों में जाने के बजाय इस वक्त नालों से ही जो है वो निकल के रोड पर आ रहा है, जिसकी वजह से ये पूरी रोड जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है। और इस वजह से इस वक्त मार्केट खुल नहीं पाई है और लोगों को यहाँ से गुजरने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे चूँकि ये रिहायशी इलाका भी है और यहाँ पे चूँकि हैदरी का ये जो बाज़ार है ये मसरूफ़ तरीन बाज़ार है, लेकिन सूरत हाल यहाँ पर यह है कि इस वक्त ये दोनों रोडें जो हैं इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही हैं और बारिश का पानी बरसाती नालों में जाने के बजाय इस वक्त जो है वो सड़क पर आ गया है और ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी यहाँ पे जुज़वी तौर पर मुतासर है और उसके साथ साथ जो पैदल। बहुत शुक्रिया बसीम इस तफसील का। आगे बढ़े और आपको बताएं, बारिश के बायस सरकारी मुलाजमीन की हाज़िरी कम हो गई। सिंध सेक्रेटेरिएट से अफसरान गायब हो गए। सिंध सेक्रेटेरिएट के मुख्तलिफ दफातर में 40% मुलाजमीन गैर हाजिर हैं। वफाकी और शहरी इदारों के दफातर में भी हाज़िरी कम। सरकारी दफातर के बाज़ मुलाजमीन ने खुद ही छुट्टी मना ली। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, आज सुबह की कराची में जो ही बारिश शुरू हुई और सुबह 9 बजे सरकारी मुलाजिमीन को सिंध सेक्रेटेरिएट और दीगर दफातर पहुंचना होता है, लेकिन सूरत हाल ये है कि अब से 1 घंटा पहले हमने जब जायजा लिया तो मालूम हुआ तकरीबन 40% सरकारी मुलाजिमीन जो है वो अपने दफातर से गायब हैं। सिर्फ सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर ही कोई 80 दफातर हैं जो सेक्रेटरी और सेक्रेटेरिएट और डायरेक्टर इस लेवल के हैं। बीच में 19 ग्रेड के अफसराना सेक्रेटरी भी बड़ी तादाद अभी तक जो है वो दफातर में नहीं पहुंची है और उनका जो मातहत अमला है वो भी बहुत कम पहुंचा हुआ है। उसके अलावा कराची में चूँकि वफाकी इदारों के बहुत सारे वफाकी सेक्रेटेरिएट और वफाकी इदारों के बहुत सारे दफातर हैं, इस तरह शहरी हुकूमत के बहुत सारे सिविक सेंटर और दीगर इलाकों में दफातर हैं, लेकिन इन तमाम दफातर की सूरत हाल वही है कि यहाँ बारिश के बायस मुलाजिमों की तादाद बहुत कम है। 40% तकरीबन मुलाजिमीन गैर हाजिर हैं। कुछ मुलाजिमीन से हम सेक्रेटेरिएट साइट पे बात हुई तो ये बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट नहीं पहुंची है
और कुछ लोगों ने कहा कि शहर के दूर दराज इलाकों से क्योंकि पहुंचने में मुश्किलात का सामना है, इस वजह से मुलाजमीन नहीं पहुंचे। छोटे मुलाजमीन की तो चलो बात ट्रांसपोर्ट की हो सकती है, लेकिन सेक्रेटरी लेवल के जो अफसरान हैं उनको ट्रांसपोर्ट या इस तरह का कोई मसला नहीं होता। वो तो बड़ी गाड़ियों में यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन वो सेक्रेटरीज और डायरेक्टर जनरल और दीगर यानी 19 और 20 ग्रेड के अफसरान भी अपने दफातर तक नहीं पहुंच पाए हैं। अच्छा अजीज़, ये भी बताइएगा कि जैसे कि शहर कायद में आने वाले दिनों में भी बारिश का काफ़ी इम्कान बताया जा रहा है, तो ऐसे तो फिर लोगों को मज़ीद मुश्किलात आती रहेंगी, क्योंकि अगर 40% अमला तो आज भी मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल, आज वर्किंग डे है और ये पीक टाइम होता है, तो सुबह भर से लोग अपने मुख्तलिफ मसले के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। मुख्तलिफ चूँकि सेक्रेटरीट में मुख्तलिफ दफातर में तमाम सूबाई 50 के लगभग सूबाई महकमे हैं जिनके दफातर सेक्रेटरीट में हैं और दीगर दफातर भी मौजूद हैं। तो ये बिल्कुल आपने जैसे फरमाया कि बारिश की वजह से उसमें जो पेशगोई की है उसके मुताबिक कल भी बारिश का इम्कान है। विश्वविद्यालय के रात तक पहले भी इदारे बंद करने का सिर्फ ऐलान हुआ था, स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटीज, लेकिन बाद सरकारी मुलाजमीन ने ये भी समझ लिया कि शायद सरकारी दफातर की छुट्टी हो गई और ये समझ के उन्होंने खुद ही से छुट्टी कर दी और दफातर नहीं पहुंचे। ये भी एक सरकारी मुलाजमीन का बाज़ मकामात के उनको पता ही नहीं था कि आज दफातर खुले हैं। ये मतलब इससे महसूस होता है कि सेक्रेटरीट लेवल या जो आला सतही दफातर है, कम्युनिकेशन का भी गैप है या मुलाजमीन ने छुट्टी का बहाना करके गैर हाजिर हैं। अच्छा अजीज़, ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि जो बड़े ग्रेड के जो अफसर हैं वो भी वहाँ नहीं पहुँचे, तो उनके पास तो गाड़ी वगैरह हर चीज़ मौजूद है, तो फिर वो क्यों नहीं ड्यूटी पर पहुँच पाए? जी बिल्कुल, सेक्रेटरी लेवल के अफसरान को गाड़ियां भी होती हैं, प्रोटोकॉल भी होता है और तमाम सरकारी सहूलियात उनको मौजूद होती हैं और उनको तो 9 बजे हर हाल में सुबह को दफ्तर पहुंचना होता है। वैसे तो सेक्रेटरीट का ये आलम है कि आम हालात में भी बहुत सारे अफसरान गैर हाजिर होते हैं, लेकिन स्पेशली जब बारिश और इस तरह की सूरत हाल होती है तो एक अच्छा खासा बहाना होता है। आज बहुत सारे दफातर में सेक्रेटरीज नहीं पहुंचे हुए हैं, जिसकी वजह से साइलिन और मुख्तलिफ जो मसाइल के हल के लिए लोग आते हैं। और जब सेक्रेटरी या आला सतही अफसरान नहीं होते तो फिर मातहत जो अमला होता है उसके भी मजे होते हैं, क्योंकि ऊपर से आर्डर्स नहीं होते, काम नहीं होता। लेकिन निचले लेवल के सेक्शन अफसर और इस लेवल के अफसरान तो मौजूद हैं, न होने की वजह से उनका भी कोई काम नहीं होता। तो बहरहाल ये सेक्रेटरी का और आला सतही अफसरान का दफातर में ना होना एक अफसोसनाक सूरत हाल है और जिसकी वजह से आवाम को बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया। जिस बारिश के बाद सरकारी मुलाजमीन भी दफातर में मौजूद आज नहीं है, आज जैसे कि वर्किंग डे है। बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मानसून बारिशों के पेश नज़र शहर में मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में तातील दे दी गई है। मुलाजमीन और दफ्तरी अमले को घर पर रहने की हिदायत की गई है। शहर कायद में रात गए से मानसून के 5वें स्पेल के तहत बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश और सड़कों की सूरत हाल के पेश नज़र शहर में मुख्तलिफ दफातर और फैक्ट्रियाँ भी बंद कर दी गई हैं। साइट एरिया में वाक़ फैक्ट्री इंतज़ाम की जानिब से मुलाजमीन और दफ्तरी अमले को घर पर रहने की हिदायत की गई है। फैक्ट्री इंतज़ामिया ने मैनेजमेंट अमले को घर से काम करने की हिदायत की है। मुलाजमीन और अमले को बजरिया SMS और व्हाट्सएप ग्रुप्स का आगाह किया गया है। दूसरी जानिब बात करें तो शहर में मानसून बारिशों के पेश नज़र के इलेक्ट्रिक ने शहरियों को बरकी आलात से एहतियात बरतने की हिदायत कर दी है। साथ ही नशेबी इलाकों में बिजली की फराहमी में एहतियाती तदाबीर के तहत बिजली की फराहमी मुतासर होने का भी ऐलान कर दिया है कि इलेक्ट्रिक ने मानसून बारिशों के पेश नज़र एलामिया जारी कर दिया, जिसमें बारिश के दौरान शहरियों से खसूसी एहतियात की गुजारिश की गई है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहरी बिजली की तनसीबात और बरकी आलात से महफूज फासला यकीनी बनाएं। बारिश के दौरान ज़्यादातर हादसात पानी की मोटर, स्ट्रीट लाइट पोल या घरों के अंदर मौजूद बोसीदा तारों के बायस पेश आते हैं। बरकी आलात को गीले हाथों या नंगे पैरों के साथ छूने से गुरेज करें। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है, ताहम नशेबी इलाकों में पानी जमा होने के सबब हिफाजती इक़दामात के तहत बिजली की तरसील में आर्जी तातुल आ सकता है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ने मानसून बारिशों के पेश नज़र एलामिया जारी कर दिया है, जिसमें बारिश के दौरान शहरियों से खसूसी एहतियात की गुजारिश की गई है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहरी बिजली की तनसीबात और बरकी आलात से महफूज फासला बनाएं। बारिश के दौरान ज़्यादातर हादसात पानी की मोटर, स्ट्रीट लाइट पोल या घरों के अंदर मौजूद बोसीदा तारों के बायस पेश आते हैं। बरकी आलात को गीले हाथों या नंगे पैरों के साथ छूने से गुरेज करें। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सुरजानी टाउन के सेक्टर 4B में वाक़या गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल शमीम इंतज़ामी गफलत का शिकार है। 450 तलबा के लिए फ़र्नीचर है और ना ही निसाबी किताबें। बच्चे दरियाँ और चटाई बिछाकर ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं, जबकि रही सही कसर बारिश के जमा पानी ने पूरी कर दी है। ये मनाजिर किसी पसमानदा गांव गोट के नहीं बल्कि सुरजानी टाउन की दरसगाह के हैं। स्कूल में बेंचेस हैं और ना दीगर फर्नीचर। ग्राउंड बारिश के पानी में डूबा हुआ है, जबकि वसी रकबा जंगली पौधों के हिसार में है। सर गंदा पानी है इधर और मच्छर है, इस पानी में गंदा है। बायो केमिस्ट्री फिज़िक्स तो मिल गई है, बाकी ना इस्लामियत मिली है ना उर्दू मिली है। तलबा जिन चटाइयों पर बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं वो भी असातिज़ा ने बाहमी चंदे से फराम की हैं, जबकि मुकम्मल कोर्स भी फराम नहीं किया जा सका। छोटा पंप एक पड़ा हुआ है लेकिन उसका फ्यूल नहीं है। 2 दिन के बाद फ्यूल जब आएगा, हम ये तस्वीरें ले रहे हैं, ये भेजेंगे हेडक्वार्टर, वहाँ से फ्यूल मंजूर हो गया 2-3 दिन में, तो हम ये आके निकाल देंगे, या फिर आप अपने पैसों से फ्यूल डलवा दें। यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि ये सामने जो है हमारे पास पुख्ता ज़मीन नहीं है, ज़ाहिर है, तो बारिश का पानी आया है तो वो जमा हो गया, तो हम लोग बराबर से निकलना पड़ता है हम लोगों को, और यहाँ से तो आने का, मेन गेट से आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। डेस्किस हमें नया जब इस्टेब्लिश हुआ था तो ये हमें स्कूल में मिली ही नहीं है डेस्किस। स्कूल के ग्राउंड में जमा बारिश के पानी में मच्छरों की बहतात है। असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले की सेहत भी दाव पर लगी हुई है। कैमरामैन आगा रफ़ीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। अब आपको बताएं कि कराची में मुसलसल बारिशें होने से सूबे में डेंगू वायरस में तेज़ी आ गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में कराची में 54 अफराद डेंगू वायरस का शिकार हो गए हैं। रवा माह के दौरान डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 781 हो गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची शहर के अंदर डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू से मुतासर मरीज़ जो है वो 54 अफराद सामने आए हैं, जबकि रबा माह की अगर जिक्र करें तो रबा माह के दौरान 781 अफराद डेंगू वायरस का शिकार हुए। इसी तरीके से अगर रबा साल की बात करें तो रबा साल के दौरान जो डेंगू से मुतासर अफराद हैं उनकी तादाद 2013 तक पहुंच चुकी है। ये तमाम के तमाम जो इदाद शुमार हैं ये महकमा सेहत सिंध की जानिब से जारी किए गए हैं। साथ ही जो तिब्बी माहिरीन है उनका कहना है कि डेंगू से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप एहतियात से काम लें, अपने घरों के बाहर पानी को जमा ना होने दें। इसी तरीके से अगर घरों के अंदर आप पानी जमा करके रखते हैं तो इनके जो बर्तन है उनको ढाँप करके रखें, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर है वो साफ़ पानी के अंदर ज़्यादा उसकी अफजाइश होती है। इसलिए तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें। इसके अलावा हमने देखा कि गुज़िश्ता साल जो तादाद थी वो कदरे कम थी डेंगू से मरीज़ों की, और उसकी वजह ये बताई गई है कि जो पानी था वो इतना ज़्यादा गलियों में, सड़कों पे, इलाकों में जमा नहीं था। उसके बाद यहाँ सूरत हाल कदरे बेहतर थी, लेकिन इससे मुतासरा मरीजों की तादाद। जी बहुत शुक्रिया इरफान इस तफसील का। कि इलेक्ट्रिक के हवाले से आपको अपडेट करें कि कराची वालों के लिए अच्छी खबर है कि इलेक्ट्रिक जुलाई के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 3 रुपये 47 पैसे कमी की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची वालों के लिए अच्छी खबर है कि इलेक्ट्रिक जुलाई के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 3 रुपये 47 पैसे कमी की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी गई है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब, क्या तफसीलात हैं मज़ीद? बिल्कुल देखिए कि इलेक्ट्रिक की जानिब से एक बार फिर जो है वो नेपरा में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी गई है, और इस बार कराची वालों के लिए कुछ अच्छी खबर है। नेपरा में कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद के लिए, वो इस बार इजाफे के लिए नहीं बल्कि कमी के लिए जो है वो दायर की गई है। और कराची वालों को जुलाई के महीने के जो बिल अब आने हैं उसमें कुछ रिलीफ मिलने के जो है वो इम्कानात हैं। 3 रुपये और 47 पैसे कमी के लिए जो है वो नेपरा में के इलेक्ट्रिक की जानिब से फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर की गई है। और इसके साथ साथ इसके हवाले से अगर बात करें तो नेपरा इस दरख्वास्त पर समाअत जो है वो 31 अगस्त को इस्लामाबाद में करेगा, और कराची से के इलेक्ट्रिक जो है वो इस पर अपना जो अपना इसमें के इलेक्ट्रिक की जो इसमें फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगी गई कमी है उस पर अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। और बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से कि जो जुलाई के महीने में
कमी मांगी गई है उसकी वजूहत ये हैं कि आलमी सतह पर ईंधन की जो कीमतें हैं उसमें कमी आई है। फर्नेस ऑयल हो या फिर LNG हो, दोनों की ही कीमतों में नुमाया हद तक कमी आई है। 16% बताया जा रहा है जो है वो कमी आई है, जिसकी वजह से वो जो कमी है वो सार्फिन तक मुंतकिल करनी है और वो 3 रुपये 47 पैसे फ़ी यूनिट जो है वो जुलाई के महीने के जो बिल हैं उसमें कमी के लिए जो है वो नेपरा में दरख्वास्त दायर कर जी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि इलेक्ट्रिक ने शहर में तबाही मचाई हुई है। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर ओवर बिलिंग के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि इलेक्ट्रिक की 17 साला लूट मार का ऑडिट होना चाहिए। ये के इलेक्ट्रिक ने जो कुछ इस वक्त तबाही मचाई हुई है कराची के शहरियों पर, ओवर बिलिंग, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर बड़े बड़े बिल, और फिर उस पर यह है कि लोड शेडिंग और जितनी चीज़ें आप देख सकते हैं जिससे कराची के 3 करोड़ से ज़ायद शहरी परेशान हैं, वो सब के इलेक्ट्रिक हुकूमत के ताउन से कराची के शहरियों पर यह जुल्म कर रहा है। इस पर हमने एक पिटीशन फ़ाइल की है और हमने अदालत आलिया से ये दरख्वास्त की है कि ये जो 17 साल का इनका करप्शन का और लूट मार का सफ़र है जिसमें इनकी सरपरस्ती तमाम हुकूमतों ने की है, इसका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। ख़ुद इसकी जो प्राइवेटाइजेशन है उसके अंदर बहुत सारे सवालात हैं और इस हवाले से कई पिटीशन पहले भी फ़ाइल की जा चुकी हैं और अब भी ये बात बहुत वाज़े तौर पर मौजूद है कि 2 मरतबा इसके शेयर्स बिके हैं, प्राइवेटाइज हुआ है, एक 2005 में और उसके बाद 2009 में, और दोनों मरतबा वो तमाम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की गई जो पाकिस्तान में जो है वो जिसकी कानूनी तौर पर भी जो है ज़रूरत है और जो इसकी ऑब्लिगेशन है। पूरी छूट दे दी गई है कि जो चाहें करें, जितना चाहें बिल बनाएं। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि नेपरा क्या कर रहा है, जबकि नेपरा की पिछले 17 साल की रिपोर्ट्स में तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। जो कुछ भी के इलेक्ट्रिक ने ये एक तरीके की माशी दहशतगर्दी की है और जबर का एक सिस्टम बना कर रखा है। मेट्रोपोल चौरंगी पर मौजूद शहर कायद की पहली स्ट्रीट लाइब्रेरी बारिशों के बायस तबाहाली का शिकार हो गई। आपको बताएं कि मेट्रोपोल चौरंगी पर मौजूद शहर कायद की पहली स्ट्रीट लाइब्रेरी बारिशों के बायस तबाहाली का शिकार हो चुकी है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शोएब मुख्तार जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी शोएब, बताइएगा। और जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शहर कायद की पहली स्ट्रीट लाइब्रेरी में मौजूद हूँ जो मुकम्मल तौर पर बारिशों के बायस जो है वो तबाहाली का शिकार जो है हमें दिखाई देती है। इंतज़ामिया की जानिब से लाइब्रेरी को महफूज करने के लिए जो है वो ऊपर जो है वो नुमाइशी इक़दाम तो उठाए गए हैं, लेकिन उनके वो नुमाइशी हुरबे भी जो है वो नाकाम रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बारिश का पानी जो है वो लाइब्रेरी में दाखिल हो रहा है और जिसकी वजह से किताबें भी जो है यहाँ पर ख़राब हो रही हैं। लाइब्रेरी की अगर यहाँ पर इस लाइब्रेरी की दीवारों की बात की जाए तो बारिशों के बायस जो है वो भी इंतहाई कमज़ोर जो है वो दिखाई देती हैं। 25 दिसंबर 2019 को जो है इस लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया गया था। हालिया दिनों ये लाइब्रेरी जो है मुकम्मल तौर पर तबाहाली का शिकार दिखाई देती है। इंतज़ामिया की जानिब से इस लाइब्रेरी की को असल हालत में बहाल करने से मुतालिक जो है वो किसी किस्म के कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। हालिया दिनों तेज़ी से जो है वो स्ट्रीट लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया जा रहा है। अभी हमने देखा कि गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो क्लिफ्टन में भी एक स्ट्रीट लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया गया है, लेकिन इन्हें महफूज बनाने से मुतालिक। जी बहुत शुक्रिया शोएब, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और बात करें बरामद कुनिंदगान हुकूमत पॉलिसी से शदीद परेशान हैं। बरामद कुनिंदगान अफीफ सदीकी का कहना है कि मुआशी पॉलिसी ना होने की वजह से ये सूरत हाल हो गई है। हुकूमत एक फ़ैसला करती है और फिर वापस ले लेती है। ये भी कहा कि फ्यूल एडजस्टमेंट और बेस टैरिफ बढ़ने से 1 यूनिट बिजली 50 रुपये तक पहुँच जाएगी। ये भी सवाल उठाया कि अगर महंगी दरामदी गैस से बिजली की पैदावार बढ़ती तो मुख्तलिफ ज़राए से पैदा होने वाली बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, मज़ीद तफसीलात बताइएगा। जी, सनअतकार शदीद परेशान है कि पॉलिसी नहीं है, बिजली की कीमत मुसलसल बढ़ रही है और साथ ही हुकूमत बार बार अपने फैसले तब्दील कर रही है। इसके क्या असरात हो रहे हैं जानते हैं एक्सपोर्टर से हैं हफीफ सिद्दीकी साहब। क्या असर क्या देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। देखें, अनस्टेबिलिटी जो पॉलिसी की एक इकनॉमिक पॉलिसी का ना होना वही पाकिस्तान को इस लेवल पे लेकर आया है। अगर आप देखें तो सिर्फ आज नहीं, पिछले 10, 15, 20 साल से हमारे पास कोई इकनॉमिक पॉलिसी नहीं है। हमारे पास हम आज एक डिसीजन लेते हैं, कल जो है वो उससे फिर जाते हैं। अब गवर्नमेंट ने एक अच्छा डिसीजन लिया था इम्पोर्ट को रोकने का,
अब दोबारा उसको जो है वो लग्जरी आइटम्स के उन्होंने ओपन कर दिया है। जब आपने देखा कि इसका एक अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है, आपका डॉलर रिवर्स की तरफ आया, आपकी इंपोर्ट कम हुई है, अब आप फिर लग्जरी आइटम्स को खोलेंगे तो फिर डॉलर पे जो है वो लोड आएगा, चाहे वो उसका वॉल्यूम कितना भी कम क्यों ना हो, थोड़ा थोड़ा बन के बहुत ज़्यादा हो जाता है। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए अभी जितनी न्यूज़ें आ रही हैं, लास्ट मंथ जो है वो 40 रुपये से ज़्यादा का यूनिट हमें कॉस्ट कर रहा है। आगे 50 रुपये की आवाज़ आ रही है कि फ्यूल एडजस्टमेंट भी लग रहा है, बेस रेट भी बढ़ रहा है। तो अगर इस तरीके से आप मतलब इंडस्ट्री पे जोर डालेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान ग्रो करेगा, पाकिस्तान इस प्रॉब्लम से निकलेगा। एक्सपोर्टर के लिए मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है इस वक्त काम करना, क्योंकि आपका ना बेस रेट के ऊपर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी की कोई हमारे पास स्टेबिलिटी है, ना बिजली के रेट की स्टेबिलिटी है, इन्फ्लेशन अपनी पीक के ऊपर है। तो गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है, किस तरह इसको रिफॉर्म्स करना चाह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जहाँ तक बिजली की बात की मैंने, बिजली में जो फ्यूल सरचार्ज लगाना चाहिए वो तो सिर्फ उन यूनिट्स पे लगाना है, उस परसेंटेज पे लगाना चाहिए जो हम इंपोर्टेड गैस से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। 100% बिल के ऊपर आप फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज कैसे लगा सकते हैं, जबकि हम डैम से भी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम अपनी नेचुरल गैस से जो है पावर जनरेशन कर रहे हैं। तो ये आप ओवरऑल एक इतना बड़ा लोड डाल रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर, एक नॉर्मल कंज्यूमर के ऊपर। ठीक है, जो अगर आपको महंगी पड़ी है उसके ऊपर तो आप फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज लगाएं, आप 100% यूनिट्स पे कैसे लगा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमें उठाना चाहिए। जो ये इलेक्ट्रिक कंपनीज़ आवाम को लूट रही हैं, हमारे साथ गलत कर रही हैं, और इस पर पूरी गवर्नमेंट चुप बैठी हुई है, कोई किसी से जवाबदेही नहीं है, किसी को कोई ये देखने वाला नहीं है। जी, जैसे कि आपने सुना, शदीद कंसर्न दिखा रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या रहेगी उस पर कंसर्न है, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं उसका कंसर्न, और महंगाई बुलंद तरीन सतह पे, इसको रोकने के लिए हुकूमत कोई इकदाम करती हुई नज़र नहीं आ रही है। और जो पॉलिसी है मईशत की पॉलिसी पे अमल दरामद होगा। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ इस तफसील का। महंगाई के असरात तालीम पर भी असरअंदाज हो रहे हैं, जिसके बायस सरकारी स्कूलों में दाखिलों का दबाव बढ़ रहा है। वसाइल की कमी के बायस बल्दिया वस्ती के 2 स्कूल्स निजी NGO के हवाले कर दिए गए हैं। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइएगा कि सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, गुर्बत और महंगाई की शरह वतन अजीज़ में बढ़ी है, जिसका एक दबाव हमको सरकारी स्कूलों पर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि निजी तालीमी इदारों के जो अखराजात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसके नतीजे में सरकारी स्कूलों पर दबाव बढ़ रहा है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, जो कि कराची का गुंजान तरीन डिस्ट्रिक्ट है, न सिर्फ कराची बल्कि पूरे सूबे का, वहाँ 52 बिल्डिंग्स में 135 स्कूल हैं, जिसमें 14,000 तलबा व तालिबात ज़ेर तालीम हैं। टीचिंग स्टाफ यहाँ पे 1260 के लगभग बताया जाता है, जबकि गैर तदरीसी अमला जो है वो 380 है। इस सूरत हाल में जब दबाव बढ़ रहा है एडमिशन्स के हवाले से, तो माली वसाइल जो हैं वो आड़े आ रहे हैं। ये फेडरल बी एरिया ब्लॉक 20 की एक ऐसी प्रेमिसेस से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे 2 स्कूल चल रहे हैं। एक चौधरी मोहम्मद अली बॉयज़ प्राइमरी स्कूल, जबकि इब्राहिम अली भाई गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल भी इस अहाते में मौजूद है, जिसको निजी शोबे के ताउन से इसकी रिहेबिलिटेशन की जा रही है। यहाँ पे मयार तालीम बढ़ाने के लिए तकरीबन 1 हफ़्ता हुआ है, नए डायरेक्टर आए हैं यहाँ पे एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के। उनसे बात करते हैं। अख्तर रज़ा साहब, ये फरमाइएगा कि इस पूरी प्रेमिसेस में 2 स्कूल हैं, इनकी रिहेबिलिटेशन कौन कर रहा है, कब तक हो जाएगी, और मयार तालीम बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम उठा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया पहले आप लोग यहाँ आए। ये हम JDC के साथ हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, हमारे DC साहब का एक विज़न है कि भाई इन लोगों को मिला के जो है ना स्कूलों में एजुकेशन को अच्छा करना, और स्कूलों में जो एक पुरानी बोसीदा इमारतें हैं उसको रेनोवेट करके एक खूबसूरत, जैसे हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं, ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये स्विमिंग पूल का काम शुरू हो रहा है। इसके बाद जिम्नाजियम का, तकरीबन इसमें 6 महीने हमें लगेंगे इस स्कूल को बिल्कुल एक नया मॉडल स्कूल, जैसे बड़े स्कूल हैं सिटी स्कूल और बिगन हाउस वगैरह, उस मॉडल पे हम 6 महीने तक ले आएंगे। बहुत शुक्रिया। खुशखबरी सुना रहे थे अख्तर रज़ा के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हर जोन में एक मॉडल स्कूल जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत है। रिजवान, इस तफसील का। शहर में गैस का संगीन बहरान थम ना सका, जिसके बायस रिहायशी और कमर्शियल सार्फिन परेशान हैं।
कश्मीर कॉलोनी के मकीन होटल से नाश्ता और खाना खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखें। गैस बहरान कराची वालों के लिए दर्द सर बन गया। शहर में कई माह से जारी गैस का संगीन बहरान थम न सका। रिहायशी और कमर्शियल सार्फिन ताहाल परेशानी का शिकार। कश्मीर कॉलोनी के मकीनों का कहना है कि सुबह सवेरे घर में नाश्ता भी नहीं बन सकता, बाहर से खरीद कर खाना पड़ता है। महंगाई के दौर में होटल से खरीदारी करना मुश्किल है। गैस के बिल भेज दिए जाते हैं मगर शिकायत सुनने वाला कोई नहीं। गैस का जो प्रॉब्लम है वो तो आपको पता है कि है ही इस इलाके के अंदर, तो जहाँ पानी का मसला है वहाँ गैस का मसला भी चल रहा है। सुई गैस वाले है या दूसरे कोई इदारे है वो उनके कान पे यूँ तक में वो बिल भेजेंगे, डबल ट्रिपल करके बिल भेजेंगे, लेकिन वो मसले का हल नहीं करेंगे। आ ही नहीं रहा तो लोग परेशान है होटल से खाने से। ये अब होटल वाले 40-50 रुपए का पराठा दे रहे हैं, 60 रुपए की चाय दे रहे हैं, और गरीब आदमी कहाँ पूरी करेगा। तनख्वाह कम है और लोड ज़्यादा है लोगों पे। अब ज़्यादातर तो होटलों से ही ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, और महंगी है, कॉस्टली है। स्विस ऑर्डन गैस कंपनी ने लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल करते हुए मुख्तलिफ सेक्टर्स को हफ्तावार गैस की फराहमी बंद की है। इसके बावजूद शहर में रिहायशी और कमर्शियल सार्फिन को गैस की तरसील में बेहतरी न आ सकी। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा हबीब खान, सिटी 21। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने अपने चेयरमैन के एजाज़ में खसूसी तकरीब का इनेकाद किया है। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स अब्दुल समी खान ने कहा कि उनकी ज़िंदगी का आज बहुत अहम दिन है। सब ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, जिसका शुक्रगुजार हूँ। FPCCI के साबिक सीनियर नायब सदर मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने कहा कि ऐसा लीडर मिलना हमारे लिए फ़ख्र की बात है। चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान के एजाज़ में PC होटल में तकरीब सजाई गई। तकरीब में मारूफ बिजनेसमैन SM मुनीर और FPCCI के साबिक सीनियर नायब सदर मिर्ज़ा इख्तियार बेग भी शरीक हुए। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुल्क भर से अहम रहनुमाओं मलिक खुदा बख्श, तारिक हसन, अनवर कमाल और दीगर ने तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहा। चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान ने कहा कि आज उनकी ज़िंदगी का बहुत अहम दिन है। सब ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। उन्होंने पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन में इजाफे को बड़ी कामयाबी करार दिया। ये मेरी ज़िंदगी का भी बहुत बड़ा दिन है, जिसको जो मुझे इज्जत दी है वो अल्लाह का शुक्र है। मैं खामोशी से भी काम करता हूँ और लड़के भी काम करता हूँ। पेट्रोलियम डीलर्स ने चेयरमैन अब्दुल समी खान की मोहब्बत और सबको साथ लेकर चलने पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर FPCCI के साबिक सीनियर नायब सदर मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने कहा कि ऐसा लीडर मिलना हमारे लिए फ़ख्र की बात है, जिससे हर कोई मोहब्बत करता है। लोग इन्हें इज्जत देते हैं, बुजुर्गी भी, करैक्टर भी, किरदार भी और नुमाइंदगी भी, इसको इज्जत दी जाती है। तो समी साहब, आप पे फ़ख्र है हमें, और मेरा आपका जो रिश्ता है उससे मुझे उससे ज़्यादा फ़ख्र है। बहुत शुक्रिया। तकरीब में मेम्बरान ने अब्दुल समी खान को एजाज़ी शील्ड भी पेश की और अब्दुल समी खान की सालगिरह का केक भी काटा। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बर रुझान कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 221 पॉइंट्स का इजाफा हो गया है। 100 इंडेक्स 0.51% इजाफे से 43,588 की सतह पर पहुंच गया है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, मज़ीद तफसीलात से आगाह करें। जी, देखा जाए स्टेट बैंक की जानिब से जो शरह सूद है 15% बरकरार रखने के बाद गुज़िश्ता रोज से स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। आज भी कारोबार के दौरान 200 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा देखा गया था और 100 इंडेक्स जो है 43,500 की सतह तक पहुंच गया था। इस वक्त 100 इंडेक्स जो है वो 50 पॉइंट इजाफे से 43,415 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। और मजमूई तौर पर देखा जाए जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं उसमें अब तक जो है तकरीबन 308 कंपनी के शेयर्स में कारोबार हो चुका है, जिसमें 126 कंपनी के शेयर्स में इजाफा है और 164 कंपनियों में कमी देखी जा रही है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ इस तफसील का।